नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ MCQ 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको ट्रिपल सी और लेवल के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहेंगे और बार बार इसको रिवीजन आप भी करें जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपका जो आगे का सेक्शन लेके चलते हैं। उससे पहले मैंने पार्ट 2 में कोई क्वेश्चन दिया था आपको जिसका आंसर अभी नहीं आया है, तो सभी लोग आंसर का जवाब फटाफट दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आंसर आपका जो था पिछले का, वो आंसर आपके देखते हैं क्या है। देखिए अभी तो क्वेश्चन हमारे पास सामने जो दिख रहा है वो तो इन डीवीडी वी स्टैंड फॉर, तो वी स्टैंड फॉर पूछा गया है, बट हमने फिर कहा आपको पिछले का आंसर देना चाहिए। तो पिछले का आंसर रहा बच्चों ये, क्योंकि हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था अवैट की अलाइन सेट ऑफ टैग्स ऑन डिस्क पैक इज नोन एज। तो मतलब हमने यहाँ पे आपको बताया था कि क्या होना चाहिए। तो क्या क्लस्टर होना चाहिए, कि सरफेस होना चाहिए, कि सिलेंडर होना चाहिए, कि पैनल होना चाहिए, प्लेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो राइट आंसर है आपको दिख गया होगा सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर इज द राइट आंसर। सिलेंडर इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, इन डीवीडी। तो यहाँ पे डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है और डीवीडी में जो वी है, वी का मतलब पूछा जा रहा है। तो वी का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा वी का मतलब यहाँ पे वीडियो भी दिया हुआ है, वी का मतलब यहाँ पे वर्सेटाइल भी दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या वोलेटाइल आंसर होगा। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले डीवीडी में वी का मतलब था वीडियो, फिर जो बाद में 2007 के बाद वर्सेटाइल हो गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बच्चों क्या है, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने लिखा हुआ है ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ अ बाइट, 1 at a time एज ए सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लिखा है 1 बाइट का 1 बिट है यहाँ पे, और आगे कौन सी चीज यहाँ पे कह रही है कि क्या करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और एड्रेस बसेस। तो पहले बच्चों हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बसेस क्या है, बसेस का मतलब होता है डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए कुछ जो वायर्स होते हैं, चाहे वो पैरेलल हो चाहे सीरियल हो, किसी भी टाइप के बसेस का काम है कुल मिला के डेटा का ट्रांसमिशन करना, डेटा को ट्रैवल कराना। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो आगे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोर्ट दिख रहा है। तो पोर्ट आप जानते ही हैं पोर्ट क्या है। ठीक है, तो पोर्ट जो हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉकेट लगे होते हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं कोई चीज कनेक्ट करते हैं। तो आगे का जो पेन के आगे का, जैसे हम लोग मान लेते हैं पेन है, पेन के जो आगे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, पेन के आगे का जो हिस्सा है वो है कनेक्टर। आगे का हिस्सा क्या है, कनेक्टर। और जिसमें ये चीज हम लगाएंगे, जिसमें हम ये चीज लगाएंगे वो चीज क्या होगी, तो वो होगा पोर्ट। तो ये जो हमारे पास कंप्यूटर में जो सॉकेट लगा होता है वो क्या होता है, पोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसबी, यहाँ पे पैरेलल पोर्ट दिया है। तो पैरेलल पोर्ट क्या होता है, जो हमारे पास प्रिंटर में यूज होता है। ठीक है, प्रिंटर में यूज होता है। और जो हमारे पास यूएसबी पोर्ट होते हैं, यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए बसेस का काम हम पहले भी बता चुके हैं कि बसेस का काम क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन कराना। ठीक है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि आज मार्केट में 127 पेरिफेरल डिवाइस डिपेंड ऑन यूएसबी, डिपेंड ऑन यूएसबी। तो इस टाइम मार्केट में जो 127 पेरिफेरल डिवाइस जो हम बाहर से लगाते हैं कंप्यूटर में, तो यूएसबी पोर्ट की बात करी जा रही है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ अ बाइट, मतलब बाइट का 1 बिट एक समय में एक प्रसारित करता है, मतलब 1 at a time एज अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट ऑफ बाइट। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बिट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सीरियल पोर्ट। कौन सा आंसर होगा, सीरियल पोर्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो पहला आपका आंसर है, पहला वाला। ठीक है, सीरियल पोर्ट। बट सीरियल पोर्ट यूज कहाँ होता है, तो सीरियल पोर्ट जैसे आपने पहले सुना होगा, मॉडेम का नाम सुना होगा। जो पहले मॉडेम आते थे जिनको हम लोग बोलते थे कौन सा, डायलअप, डायलअप मॉडेम सुना होगा, डायलअप कनेक्शन सुना होगा। और जो माउस,
जो माउस आते थे, या फिर आपको अगर ये सीरियल पोर्ट ना ध्यान हो तो जैसे आपने देखा होगा वीडियो गेम में कुछ ऐसा पोर्ट होता था जिसमें आप ऐसे 1 2 3 4 5 और नीचे 4 9 पिन वाला सॉकेट आपने देखा होगा, 9 पिन वाला सर्किट। तो ये कौन सा होता था? सीरियल पोर्ट होता था। ठीक है, चलिए, तो इसका पहला आंसर हो गया आपका सही। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। पोर्ट इज प्राइमरीली यूज टू कनेक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसका आंसर कुछ अभी सा थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा सीरियल पोर्ट भी हमने बता दिया, माउस के बारे में यूएसबी पोर्ट भी बता दिया, तो बचा क्या है? पैरेलल पोर्ट। तो भाई अभी मैंने बताया था पैरेलल पोर्ट। ठीक है, पैरेलल पोर्ट। और रही प्रिंटर की बात, तो प्रिंटर तो आप जानते हो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में बच्चों क्या होता है? इम्पैक्ट मतलब जो प्रिंटर पेपर के संपर्क में आए, जो प्रिंटर पेपर के संपर्क में आए वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, और जो पेपर के संपर्क में ना आए वो नॉन इम्पैक्ट हो गया। तो नॉन इम्पैक्ट में तो आप जानते हो, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रिंटर हैं जो नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। और इम्पैक्ट में कौन सा प्रिंटर आता है बच्चों? तो वो है डीएमपी प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? डीएमपी प्रिंटर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? तीसरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पोर्ट आर द इंटरफेसेस through which computer communicate with external device such as printer, modem, joystick and terminal। तो भाई प्रिंटर आप जानते ही हैं, मॉडम भी जानते हैं। प्रिंटर जिससे आउटपुट हमारे पास आता है, मॉडम जो एक इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस है, या कह सकते हैं इंटरनेट या नेटवर्किंग डिवाइस भी है, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है पोर्ट आर द इंटरफेस थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर, मॉडम, जॉयस्टिक एंड टर्मिनल। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए हैं कि यहाँ पे भाई सीरियल पोर्ट के बारे में भी दिया गया है, यूएसबी पोर्ट के बारे में भी दिया है, पैरेलल पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट, पर यहाँ पे कह रहा है एक्सटर्नल डिवाइस। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो बाहरी उपकरणों की बात कर रहा है, अटैच करने की, बाहरी उपकरणों की। तो वो कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर होगा? तो वो होगा यूएसबी पोर्ट। कौन सा? यूएसबी पोर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यूएसबी। ठीक है, यूएसबी पोर्ट के द्वारा आप चाहे प्रिंटर कनेक्ट करो, चाहे मॉडम कनेक्ट करो, चाहे जॉयस्टिक कनेक्ट करो, या टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट ये देखिएगा यहाँ पे, इसकी मैंने स्लाइड की डिजाइन भी चेंज कर दी है। और फंक्शन की, कंट्रोल की, फंक्शन की तो आप जानते हो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। फंक्शन की कौन सी होती हैं? तो जो F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक होती हैं, वो सारी कौन सी है? फंक्शन की हैं। कंट्रोल की आप जानते ही हैं, एरो की जो डायरेक्शन की होती हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट जो भी हैं। मॉडिफायर की तो आप जानते हैं, मॉडिफाई की कौन सी होती हैं? अल्टर हो गया, कंट्रोल हो गया, डेल हो गया। ठीक है, टॉगल की जिनमें आप देखते हो 3 लाइट होती हैं। 3 लाइट कौन सी? तो आप जानते हो जिसमें लिखा होता है ना कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सारी आपकी टॉगल की होती हैं। तो ये बहुत ही पेपर में आता है। कितनी होती है? 3 होती है ना। कौन सी? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया टॉगल कीज और नोन एज, तो ये क्या है? ठीक है, तो मल्टीमीडिया की, तो ये गलत हो गया। मल्टीमीडिया की वो होती हैं जिनसे हम वॉल्यूम्स का मतलब वॉल्यूम बढ़ाते हैं, घटाते हैं। ठीक है, स्कैप की क्या होती है? जिससे हम कोई भी प्रोसीजर कैंसिल करते हैं। अल्फ़ाबेट की क्या होती है? तो अल्फ़ा की जो हमारे पास कैप्स लॉक बड़ा करना हो या कुछ भी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सब हमारी कौन सी की हैं? तो ये सब हमारी स्पेशल कीज़ हैं। ठीक है, ये सब हमारी कौन सी कीज़ हैं? स्पेशल कीज़ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भाई देखिएगा कौन सा आंसर सही हो गया? यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउस
जिसको विलियम सी डगलस ने बनाया था 1960 में, जो सबसे पहला लकड़ी का माउस था जिसमें 4 पहिए लगे हुए थे, जो आज की डेट में लेज़र रेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कर्सर। तो लेज़र रेज की बात कर रहा है। चलिए माउस की अगर हम बात कर दें तो माउस यहाँ पे कई बार किताबों में आपको दिखता है ना कौन कौन सा माउस है। तो कई जगह आपको दिखेगा मैकेनिकल माउस, कई जगह ऑप्टिकल माउस, पर एक अब अगर हम देखें तो वायरलेस माउस की भी बात हम लोग करेंगे। तो मैकेनिकल जिसमें ट्रैक बॉल पड़ी होती थी, और ऑप्टिकल जिसमें लाइट हो। ऑप्टिकल का मतलब ही लाइट है, तो लाइट मतलब लेजर बीम रेज। और वायरलेस माउस कौन से हैं, जिसमें हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, और ब्लूटूथ की रेंज 10 से 12 मीटर की रेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें माउस कर्सर की गति के लिए लेजर किरणों का उपयोग करता है। तो मतलब ये कौन सा माउस हो गया, तो आप यहाँ पे समझ ही गए हैं, मैग्नेटिक माउस होगा नहीं। मैकेनिकल में भाई, तो यहाँ पे आप देखते हो क्या होता है, तो मैकेनिकल में आप क्या देखते हो, तो मैकेनिकल में बॉल देखते हैं, ट्रैक बॉल देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल माउस इज द राइट आंसर। ऑप्टिकल माउस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे सेकेंड आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, that dash can be used with any CRT monitor। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, बट नॉट विद द LCD मॉनिटर। ठीक है, LCD मॉनिटर। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मॉनिटर तो आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। भाई आपने सबसे पहला कौन सा सुना होगा, CRT सुना होगा, फिर TFT सुना होगा। CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, फिर आपका LCD आ गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर LED लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, फिर प्लाज्मा हो गई, फिर वर्चुअल स्क्रीन हो गई। बहुत सारी चीज़ें आजकल बढ़ रही हैं, बट यहाँ पे CRT मॉनिटर बट नॉट विद द LCD मॉनिटर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ये तो माउस की बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ट्रैक बॉल की बात कर रहा है, तो माउस में जो बॉल पड़ी रहती थी वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो CRT मॉनिटर बट LCD मॉनिटर पे यूज़ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जॉयस्टिक या लाइटन। ठीक है, तो जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक तो भाई गेम खेलने के लिए है, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, लाइटन। ठीक है, लाइट पेन, जैसे आप देखते हो ना यहाँ पे लाइट पेन, थोड़ा समय से, तो लाइट पेन कर सकते हो आप, जो आपका CRT मॉनिटर पे यूज होता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर। द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर्स इज टू टर्न डेटा इनटू। तो यहाँ पे प्राइमरी गोल की बात करा ऑफ अ कंप्यूटर, तो भाई यहाँ पे रिपोर्ट होगा, इंफॉर्मेशन होगा, टेबल होगा, एड्रेस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे पढ़ सकते हैं। भाई कंप्यूटर जो है उसका प्राथमिकता क्या है, मतलब डेटा को वो क्या करता है, डेटा को क्या, किसके लिए कंप्यूटर को बनाया गया। तो भाई कंप्यूटर में जब हम लोग क्या करते हैं, भाई हम जब कंप्यूटर में क्या डालते हैं, इनपुट डालते हैं, फिर उसके बाद क्या होती है, कोई प्रोसेस होती है, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, इनपुट मतलब जो हमारे पास डेटा होता है ना, जो डेटा होता है उसको किस में चेंज कर देता है, कोई एक ऐसी मजबूत सूचना में चेंज कर देता है जिससे हम जान जाते हैं कि इंफॉर्मेशन। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें कंप्यूटर का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो भाई जो भी डेटा है उसको किस में चेंज करना है, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं रिपोर्ट, तो रिपोर्ट नहीं लगाना है, इंफॉर्मेशन। भाई अगर देखें कंप्यूटर का जो रोल है डेटा को इंफॉर्मेशन में ही चेंज करना है, चाहे वो कोई भी आपका डिवाइस हो, कोई भी ऐप हो, सभी का काम क्या है, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। अगर ये लाइन आपको ध्यान रहेगी ना तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय बैंक फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक। तो भैया चेक के नाम से आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा बच्चों, चेक
चेक क्या है, चेक की वजह से क्या चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके बारे में आपको डिटेल से जानना जरूरी है और ये डिटेल से जानना चाहिए भी आपको। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें बारकोड, तो बारकोड तो आपने कुछ लाइनें देखी होंगी जो कहीं ना कहीं पूरी टोटल कितनी लाइनें होती हैं, तो 13 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं, 13 लाइनें होती हैं। तो पहली जो 2 लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, चेक कोड होती हैं। पहली लाइन क्या होती हैं, चेक कोड हो गया, ठीक है। फिर हमारा 3 से क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या होंगी भाई, नहीं पहली क्या है, कंट्री कोड हो गई। फिर क्या हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग कोड हो गया 3 से 7। फिर 7 से 12 कितना हो जाएगा, तो 7 से 12 आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग कोड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कोड। फिर यहाँ पे होगा प्रोडक्ट कोड, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो 13 नंबर है वो क्या होगा, चेक कोड। ये होगा 13 नंबर वाला चेक कोड, ठीक है। तो ये तो बार कोड है जो आप अपने देखते हैं प्रोडक्ट पे कुछ लाइनें बनी होती हैं और उसको चेक करने के लिए आपके पास जो स्कैनर होता है वो कौन सा होता है, तो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है ना बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम MICR की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपका आंसर क्लियर करेगा। देखिए कह रहा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पहले रीडर था अब रिकॉग्नाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो चेक होते हैं ना, चेक में जो हम नीचे नंबर देखते हैं इनवर्टेड कॉमा में, तो कुछ अलग टाइप के जो नंबर हैं उनमें कौन सी इंक है इसको चेक करने के लिए हम लोग MICR का यूज़ करते हैं। और जो OMR है, OMR तो आप जानते हो ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ऑप्टिकल मतलब लाइट से मार्क रीडर। तो ये जो 5 आप देखते हैं गोले, पहले एक OMR शीट होती थी जिसपे हम लोग पेपर देते थे जिनको हम रेडियो बटन भी कहते हैं। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और OCR क्या है, एक टाइप का प्रोजेक्टर जैसा जिसपे हम कहीं ना कहीं एक लाइट के द्वारा कैरेक्टर को रीड करते हैं। तो OCR, तो इसका राइट आंसर भाई आपको मिल चुका होगा, तीसरा राइट आंसर है, ठीक है। अब आ गई होमवर्क की बात। तो होमवर्क आप देख रहे होंगे, होमवर्क बहुत ही सरल है, मेरे ख्याल से कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले थोड़ा कठिन हो गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको आंसर ज्ञात हो चुका होगा और कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो चलिए होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए और आशा करते हैं आपको आपका टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो जितने भी बच्चे CCC है, O लेवल का फॉर्म भर रहे हों या कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम भी अगर आप भरते हैं, तो कोई भी कंप्यूटर तो एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह आपका यूज़ में आएगा। तो इसलिए आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप केवल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, अगर आपको लगता है दूसरों का भला भी होना चाहिए तो यहाँ पे शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा जिससे अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। और हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, अगर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी सूचनाएँ मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और MCQ का 4th पार्ट के लिए आप तैयार रहें। 4th पार्ट के लिए, किस पार्ट के लिए, 4th, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, धन्यवाद।